हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के सारे जो थियरी पार्ट थे वो ख़त्म कर लिए हैं। इस सेशन में हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पे जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम से। लाइक क्वेश्चन ऐसा हो कि राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू गिवन नंबर्स एंड डिस्प्ले विच ऑफ देम आर ग्रेटर और वेदर दे आर इक्वल। तो इस प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है, दो नंबर्स इनपुट करना है और कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है और या तो कौन सा इक्वल है। सो हम लोगों ने कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में पढ़े थे इफ एल्स इफ, तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। एक प्रोग्राम बनाते हैं उसका, तो क्लास होगा क्लास कंपेयर, देन मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, inside it string args, आफ्टर डेट मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। इंटीजर ए में एनी नंबर खुद से ही मान लेते हैं 877, इंट बी में दूसरा नंबर है जो कि है 534। सो अब हमें क्या क्या करना है, हमें चेक करना है कौन सा ग्रेटर है। सो हमारे पास ग्रेटर देन का रिलेशनल ऑपरेशन है इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले विच ऑफ देम इज ग्रेटर, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे कि ए मीन्स ए की वैल्यू इज ग्रेटर, ये प्रिंट कर देगा अगर ए ग्रेटर हुआ तो। दूसरा क्या है, एल्स इफ, अगर ए ग्रेटर नहीं हुआ इट मीन्स कि बी इज ग्रेटर देन ए। एल्स इफ पार्ट में बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर। जो कि बी की वैल्यू इज ग्रेटर। और अगर दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से बड़े नहीं, एक दूसरे से छोटे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो खुद ब खुद एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज दो नंबर के कंपैरिजन में ग्रेटर स्मॉलर के अलावा एक इक्वल ही होता है। तो उसे हम एल्स के अंदर लिख देंगे। एल्स में हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोथ आर इक्वल। प्रिंटलन, और यहाँ हम बोल देंगे बोथ आर इक्वल, एंड दैट्स इट। हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम जो भी पैरेंथेसिस ओपन किए थे उसे बंद करेंगे, लाइक मेन फंक्शन एंड क्लास पैरेंथेसिस। सो यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड होते हुए हमारा ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा। लाइक यहाँ 877 534 था, तो एक ही कंडीशन चलता है इफ एल्स इफ में, जिसका ट्रू हुआ। तो यहाँ पे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, 877 ग्रेटर देन 534, यस इट इज़। तो यहाँ प्रिंट क्या कर देगा, आउटपुट। यहाँ मैं अगर आउटपुट लिखता हूँ तो ए जो कि ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कमा के पहले है, तो वहाँ उसकी वैल्यू लिखेगी लाइक 877 इज ग्रेटर, और ये आउटपुट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करते रहेंगे उससे हमारे रिलेटेड में हमारे आउटपुट आते रहेंगे। ये एक पहला सिंपल प्रोग्राम था जो सिर्फ इफ एल्स इफ यूज़ करके था। सेकेंड क्वेश्चन में मान लीजिए प्रोग्राम ये दिया है कि राइट प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर बाय द यूज़र। नंबर बाय द यूज़र, यूज़र से नंबर इनपुट करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूज़र इनपुट दो तरीके से लिया जा सकता है, एक मेन फंक्शन के थ्रू एंड दूसरा स्कैनर क्लास के थ्रू। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द स्कैनर क्लास। फॉर दैट वी विल इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड देन क्लास का नाम, आफ्टर दैट पब्लिक वॉइड मेन। पब्लिक वॉइड मेन के अंदर जब स्कैनर क्लास यूज़ करना तो द फर्स्ट थिंग वी यूज टू डू इज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्कैनर क्लास। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ऑब्जेक्ट बन गया। देन हमें प्रोग्राम क्या करना है, यूज़र से नंबर इनपुट करने के लिए। तो नंबर हमने इंटीजर नम में मान लो इनपुट लिया, तो इंटीजर नम डिफाइन किया एंड देन नम में इनपुट लिया। इंटीजर इनपुट नेक्स्ट इंट फंक्शन से यूज़ होता है,
सो हमने sc.nextInt से इनपुट ले लिया, इनपुट हो गया. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज डन कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर बाय यूजर. नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज एन इवन नंबर और नॉट. तो इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर नम डिविजिबल बाई 2 मीन्स नम मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0. डिविजिबल बाई 2 मीन्स कि इट गिव्स रिमाइंडर 0. सो वी आर चेकिंग दिस. इफ नम मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, what we will do, we will print it is an even number. It means the number. Println, we will print num is an even number. और अगर वो even नहीं हुआ, so it means कि that it will be an odd number. तो डायरेक्टली हम else पार्ट में हम ऐसे ही प्रिंट कर देंगे कि system.out.println num is an odd number. So that's a simple program. Now we are going to close the main function and then we will close the class. So ये प्रोग्राम है. इसमें सिर्फ पुराने वाले से डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ यूज़र इनपुट लिया. यूज़र जो भी नंबर की वैल्यू देगा वो चेक करेगा इवन है या नहीं, एंड इट विल प्रिंट द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट. प्लस वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, जब भी हम इनपुट लेंगे उसके पहले हम यूज़र को बताते हैं किस लिए इनपुट लिया गया. सो जब भी इंटीजर नम यहाँ डिक्लेयर किया उसके पहले हम यहाँ लिखेंगे system.out.println एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को पता चले क्या करना है. और ये लिखने के बाद हम डायरेक्ट इनपुट ले लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड प्रोग्राम. लाइक सपोज हमें ये प्रोग्राम करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई और 2, 4 एंड 5 और नॉट. सो फॉर दैट ये नंबर इनपुट यूज़र से लेंगे. सो वो वाले पार्ट में क्लास बनाने डेफिनेशन स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लॉजिक पे आ रहा हूँ कि हमने इंटीजर नम में इनपुट लिया sc.nextInt से. ठीक है, बिफोर दैट हम लोग इसके लिए sc का स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूटिल क्लास को इंपोर्ट करेंगे, क्लास बनाएंगे, फिर मेन फंक्शन इनसाइड दिस वी आर डूइंग दिस मेन फंक्शन के अंदर. अब जब नंबर इनपुट हो गया उसका बाद हमें चेक क्या करना है कि वो 2, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल है या नहीं. तो अगर नंबर 2, 4 और 5 सबसे डिविजिबल हो, डिविजिबिलिटी के लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 देगा, अगर मॉडुलो ऑपरेटर लगाएं और रिमाइंडर 0 मिला इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है. ओके, तो हमें यहाँ 2, 4, 5 तीनों के लिए करना है. तो हम यहाँ इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है. एंड नंबर मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल है. एंड नंबर मॉडुलो 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है. और एंड लगाने का मतलब ये तीनों से डिविजिबल होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा. ओके, तो इन केस अगर ऐसा होगा तो हम सीधे प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 4 एंड 5. यही तो करना था कि हमें चेक करना हुआ नंबर 2, 4 और 5 से डिविजिबल है या नहीं. तो सिंपली एज इट इज़ हमने यहाँ पे 2, 4, 5 के लिए चेक किया. कैसे? मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर 0 दिया, इसका मतलब कि डिविजिबल होगा. ये डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. तो हमने ऐसे यहाँ चेक किया, और अगर इनमें से कोई भी फॉल्स हुआ इसका मतलब वो इनसे होगा नहीं. तो उस केस में हम प्रिंट क्या कर देंगे कि जो नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 5. ये इसका लॉजिक होगा इस प्रोग्राम को करने के लिए. तो इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही करना होगा हमें. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा, कि क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट. तो लीप ईयर होने ना होने के चेक करने के पहले लॉजिक क्या होगा हम ये देखें. तो देखिए, लीप ईयर हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है. बट अबव इट इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि
पहला कंडीशन है कि अगर वो 100 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 400, और ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे कि वो लीप ईयर है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और अगर 100 से डिविजिबल है लेकिन नॉट बाई 400, ठीक है, तो इस केस में वो नॉट अ लीप ईयर होगा। ओके, और जो दूसरा लगता है कि अगर वो 100 से डिविजिबल ना है, ओके, नॉट डिविजिबल बाई 100, तो अगर 100 से नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल बाई 4। अगर 100 से नहीं हुआ तो वो 4 से अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर ये नॉट डिविजिबल बाई 4 है तो वो नॉट लीप ईयर होगा। जैसे अगर एग्जांपल में बोला जाए 1700 लीप ईयर है या नहीं, तो सबसे पहली बात वो 100 से डिविजिबल है तो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि वो 400 से डिविजिबल है, 1700 बाई 400 नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि ये नॉट अ लीप ईयर हो। ठीक है, बट इसकी जगह अगर 2000 होता तो 2000 सबसे पहले 100 से डिविजिबल यस है, तो क्या वो 400 से भी है? हाँ है, तो इसके लिए होता कि ये लीप ईयर है। नेक्स्ट थिंग कि अगर वो नॉन 100 वाले हो, लाइक 2012, तो 100 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये वाला कंडीशन देखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ आ गए कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या 4 से है डिविजिबल, तो 2012 बाई 4 यस इट इज़, तो यहाँ पे होना चाहिए कि लीप ईयर है। ऐसे हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। तो इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ओके, तो मान लीजिए इंट ईयर है, इसमें यूज़र ने इनपुट दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट से ईयर की वैल्यू, एंड यस कीप इन माइंड ईयर हमेशा 4 डिजिट में ही इनपुट होगा, तब हम ये चेक कर पाएंगे। ओके, अब ये इनपुट हुआ तो हम क्या अपने कंडीशन लगाएंगे कि वो डिविजिबल बाई 100 है, तो वो कैसे होगा कि इफ़ ईयर मॉडुलो 100 इक्वल्स टू 0, अगर डिविजिबल बाई 100 है तो क्या करेंगे? 400 से है तो लीप, नहीं है तो नॉट अ लीप। ओके, तो हम उसके अंदर लिखेंगे इफ़ ईयर मॉडुलो 400 इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे कि लीप ईयर, या उसकी वैल्यू भी लिख देना कि ईयर इज़ अ लीप ईयर। ओके, और एल्स पार्ट में यहाँ देखिए क्या किया गया था, 100 के अंदर आएंगे तो अगर 400 से है तो लीप ईयर, नहीं है तो नॉट अ लीप ईयर। 400 से होने का यहाँ हो गया, तो एल्स पार्ट में नहीं होने का होता तो SOP ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ये होता 100 के डिविजिबल के केस में। उसके बाद क्या था कि अगर 100 से नहीं हो, दैट मीन्स एल्स पार्ट। एल्स में क्या करेंगे? 4 से हो तो लीप, नहीं है तो नहीं लीप। तो हमने यहाँ एल्स बनाया, एल्स के अंदर देखा कि वो 4 से है, मतलब ईयर मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0। 4 से अगर है तो हम प्रिंट क्या कर देंगे कि ईयर इज अ लीप ईयर, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा कि ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ये हमारा प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा लीप ईयर प्रोग्राम फाइंड करने का। जो ये कोड है, इतना यही मेन पार्ट है जो हमें ये समझना था, जो हमने लॉजिक से समझ लिया। 100 से होने पर अगर 400 से है तो लीप है, नहीं होने पर नहीं है, और अगर 100 से नहीं है तो वो 4 से होगा। इतना था लीप ईयर के प्रोग्राम में। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में हमने ईफ एल्स इफ वगैरह देख लिया। अब एक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट बचा था जो था स्विच केस। तो उसके प्रोग्राम देखते हैं। लाइक क्वेश्चन ऐसा हो कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7, 1 or 7 included,
एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डे। अगर ये करना हो सो यहाँ पे क्या होगा, नंबर को एंटर करने के लिए हम इंटीजर नम में इनपुट लेंगे। इंटीजर नम में से इट इज एससी डॉट नेक्स्ट इंट से इनपुट आ गया। यहाँ हमें क्या करना है, नंबर को कंपेयर ही तो करना है। अगर 1 है तो हम कंपेयर करके प्रिंट कर देंगे वो मंडे या संडे है, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, तो ऐसे कंपेयर होगा। और कल हमने बात की थी जब भी ये इक्वल्स टू कंपेरिजन हो तो उस केस में स्विच इज अ बेटर ऑप्शन। स्विच बेटर ऑप्शन है इफ एल्स से भी। ओके तो हम यहाँ क्या करेंगे, नम जो दिया उसको स्विच कर देंगे। स्विच कर दिया नम को एंड स्विच की ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब क्या है, नंबर 1 से 7 तक होना चाहिए तो केस 1 आएगा। केस 1 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया संडे। और केस एंड करने के लिए लिख दिया ब्रेक। केस 2 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन एनीथिंग, ये हो गया मंडे ब्रेक। ऐसे ही केस 3 एंड यहां हमने प्रिंट किया ट्यूसडे ब्रेक एंड सो ऑन। हम लोग केस 7 तक तो बना दिए, 1 to 7 यूज़र इनपुट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग डे हो गया। बट हो सकता है यूज़र जो नंबर दे वो 1 से 7 के अलावा कुछ और नंबर हो। सो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट केस लगा देंगे और डिफ़ॉल्ट केस में हमने प्रिंट कर दिया इनवैलिड इनपुट एंड दैट्स इट। इसमें कर दिया इनवैलिड इनपुट एंड हमने स्विच केस बंद कर दिया। तो यहाँ से देखिए यूज़र जो भी नम में वैल्यू देगा, अगर नंबर दिया 3 तो केस 3 से मैच किया, उसके करस्पॉन्डिंग ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। अब यूज़र जो भी नंबर देगा अगर 1 से 7 के बीच में है, क्योंकि 1 से 7 हमने डिफाइन किया है, अगर इसके बीच में है तो करस्पॉन्डिंग नंबर प्रिंट करेगा और इसके अलावा कुछ और हो तो इसने लिखेगा इनवैलिड इनपुट। तो ये स्विच केस से ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन ये हो कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन 2 डिजिट नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। तो पैलिंड्रोम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम रीड करें राइट से और या तो उसको लेफ़्ट से रीड करें, रीड फ्रॉम लेफ़्ट, दोनों साइड से वो एक जैसे आए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 11, मैंने लेफ़्ट से रीड किया तो 11, राइट से रीड किया तो भी 11। अगर मैंने लिखा 88 तो इसे लेफ़्ट से रीड करें तो भी 88 है, राइट से रीड करें तो भी 88 है। ये सारे पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। बट अगर 21 हो, मैं लेफ़्ट से रीड करूँगा तो 21 है और राइट से रीड किया तो 12 है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो हमें प्रोग्राम करना है पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए। ओके तो कैसे चेक किया जाएगा? ओके तो यहाँ लॉजिक क्या लगेगा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक क्या लगेगा, अगर कुछ भी नंबर दिया हो, सपोज यूज़र ने 44 ही दिया हो, तो हमें क्या करना है, रीड फ्रॉम लेफ़्ट, लेफ़्ट से तो हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, बट राइट से रीड करने के लिए हमें इस नंबर को रिवर्स करना होगा। ओके तो सबसे पहले हमें इसको रिवर्स करना है, ठीक है। और अगर नंबर रिवर्स के बराबर है, अगर नंबर इक्वल्स टू रिवर्स, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर नहीं है तो ये नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? ओके रिवर्स करने की लॉजिक क्या होगी? तो रिवर्स करने के लिए हम पहले लास्ट डिजिट को उठाएंगे और फिर उसके पहले वाले डिजिट को। तो हम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइट। तो देखिए अगर कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 51 ही हो, इसमें से अगर 1 को एक्सट्रैक्ट करना है, हम उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले सकते हैं क्या? यहाँ देखिए 51 मॉडुलो 10, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 1 आएगा।
लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये कैसे करेंगे हम लोग मॉडुलो 10 करके। ओके, अब मैंने 1 निकाल लिया, तो 51 को हमें चेंज करना है 5 में। ओके, तो रिमूव द एक्सट्रैक्टेड डिजिट, जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट हमने जो डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया था उसको रिमूव करना है। तो 51 को 5 कैसे किया जा सकता है, देखिए 51/10 इंटीजर अपॉन इंटीजर जब करेंगे तो ये वैल्यू इंटीजर देगा जो कि आएगा 5, तो क्या होगा नंबर डिवाइड बाई 10। तो ऐसे देखिए एक डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ, हमें 2 डिजिट का नंबर है, तो इस वाले ऑपरेशन को 2 टाइम्स परफॉर्म करेंगे तो 2 डिजिट नंबर एक्सट्रैक्ट हुआ और रिवर्स हो गया। ओके, रिवर्स कैसे होगा, तो जो भी नंबर होगा हमें उसको किसी नंबर में स्टोर करना होगा, तो उसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए कोड करते हैं। ओके, सपोज इंटीजर नम में यूज़र ने नंबर दिया, इंटीजर नम sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टेम्प से बनेगा और उसमें लिख दिया 0। ओके, अब यहाँ देखिए इस नंबर को रिमाइंडर लेना है और एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने एक लिखा इंटीजर रिमाइंडर। ओके, और रिवर्स करने के लिए हमने ले लिया रिवर्स, जिसमें कर दिया 0। ओके, अब देखिए हमें इस डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो टेम्प नंबर में ऑपरेशन के तो लास्ट में नंबर बचेगा नहीं, तो व्हाट वी विल डू टेम्प विल बी इक्वल्स टू नम। ओके, टेम्प को नम में कर लिया, अब लास्ट डिजिट निकालना है तो वो रिमाइंडर से आएगा। रिमाइंडर में गया टेम्प मॉडुलो 10। देखिए ये ऑपरेशन क्या था, डिजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइट, पहले मॉडुलो 10 किया, रिमाइंडर में आया। अब एक्सट्रैक्टेड डिजिट को रिमूव कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 10 से, तो टेम्प में टेम्प बाई 10, ये हो गया। जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट था उसको हम रिवर्स में रखेंगे, तो वो रखते ऐसे हैं, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, ये पहली बार हुआ, और अगर 2 डिजिट का नंबर है तो इसको 2 टाइम्स करना है, तो हम इसी ऑपरेशन को डबल टाइम्स करेंगे। तो फिर से लिख दिया रिमाइंडर इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलो 10, टेम्प में टेम्प बाई 10 कर दिया, एंड देन रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, ये नंबर रिवर्स होकर 2 डिजिट था, 2 बार कर लिया, तो हम लास्ट में क्या चेक ही तो करना है कि अगर नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू रिवर्स है तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो पैलिंड्रोम नंबर है, और एल्स में हम कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। और ऐसे हमारा कोड हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा इसमें ऑपरेशन, एक्चुअली में ये पूरा जो कोड है वो क्या कह रहा है। सपोज नम में यूज़र ने इनपुट दिया 55। ओके, हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया। ओके, और टेम्प में 0 करके फिर नम ही तो रख रहा है ना, तो टेम्प में आ गया 55। देन हमने एक रिमाइंडर बनाया और एक बनाया रिवर्स, 4 वेरिएबल्स बनाए। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। रिमाइंडर में टेम्प मॉडुलो 10, टेम्प था 55, इसका मॉडुलो 10 मीन्स लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया वो गया रिमाइंडर में। टेम्प की वैल्यू टेम्प अपॉन 10, जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया उसको हटा दिया, ये आ गया 55 का 5। ओके, रिवर्स में यहाँ चीज़ देखिए, रिवर्स में क्या है, रिवर्स में था 0, हमने किया रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो होगा क्या 0 इंटू 10, 0 प्लस रिमाइंडर मीन्स 5, यही तो ऑपरेशन बना ना, 0 इंटू 10 प्लस 5, तो ये 0 की वैल्यू कट के 5 आ गई, ये नई वैल्यू है। अब दोबारा वही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। रिमाइंडर में क्या आएगा, टेम्प मॉडुलो 10, तो 5 का मॉडुलो 10 वो आएगा 5। टेम्प की वैल्यू अपॉन 10 करेंगे तो 0 हो जाएगी। अब रिवर्स में दोबारा से देखिए, रिवर्स की वैल्यू 5 थी, तो 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर जो था 5, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 5 55, ये आ गया रिवर्स में नया नंबर।
ओके, तो 2 बार ये ऑपरेशन किया तो 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गए। और हमने इसके बाद कंपेयर किया इफ़ नम इक्वल्स टू रेव, क्या नम जो है वो रेव के इक्वल है? अगर इक्वल है तो ये प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम नंबर, एल्स करेगा नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो नम 55 था तो इस केस में प्रिंट होता पैलिंड्रोम नंबर। दूसरे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर नम में यूज़र ने इनपुट किया 47, ओके, हमने जो वेरिएबल बनाए टेम्प में रखा था 47, एक रिमाइंडर बनाया और एक रिवर्स बनाया जिसमें रखा था 0। पहली बार रिमाइंडर में टेम्प मॉडुलो 10 आता, 47 का 7 आ जाता लास्ट डिजिट, और इसमें से इस डिजिट को हटा दिया। रिवर्स में रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर मीन्स 7, तो ये 0 से 7 हो गया। अब दोबारा से रिमाइंडर में क्या आ रहा था? टेम्प मॉडुलो 10, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ 4, इसमें जो था वो हट गया, और रिमाइंडर में रिमाइंडर इंटू 10 प्लस रैम, रिवर्स इंटू 10 प्लस रैम, 17 जा 70 प्लस 10 74। ओके, ये होने के बाद हमने चेक करना था नम की वैल्यू रिवर्स के बराबर है 47 74 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखता नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखिए मेन ऑपरेशन यही 3 लाइन है, ये जो 3 लाइन है यही मेन ऑपरेशन है नंबर को रिवर्स करने में। लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया, उसको हटाया और जोड़ दिया, रिवर्स किया हटाया, एक्सट्रैक्ट किया हटाया जोड़ दिया, यही हम रिवर्स करने में यूज़ करेंगे और ऐसे पैलिंड्रोम नंबर को चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पार्ट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इटरेटिव कंस्ट्रक्ट देखेंगे। थैंक यू।